गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सखी 369 यूट्यूब चैनल। आपका इस अपने प्यारे से चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ खूब मज़े में होंगे। आज का ये जो वीडियो लाई हूँ मैं, वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नहीं है। पहले बता दूँ, ये एक सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो है जो आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये स्पेशली सभी गर्ल्स लड़कियों से और मेरी सभी सिस्टर से कहना चाहूँगी, और अगर आप लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है, ठीक है। बट फिर भी मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगी इसमें। देखिए, आप जिस भी एज की हो, आप मुझे अभी इस वक्त सुन रही हैं, तो प्लीज़ अपने ज़्यादा नहीं पर अपने 5 मिनट मुझे दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। हम जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत जल्दी कम उम्र से ही बहुत जिम्मेदार हो जाती हैं। जिम्मेदार दूसरों के लिए, है ना। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या खाने में पसंद है, किसी को क्या सुनना पसंद है, किसी को हम कैसे पसंद है, कैसे हम रहें वो पसंद है। मतलब हम हर चीज़ में, घर में कह लो या स्कूल में कह लो, स्कूल में भी हमारी फ्रेंड्स को क्या पसंद है। जब हम कॉलेज में जाते हैं या हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस सोच में पड़ते हैं कि हम जिस जो भी स्पेशल पर्सन है हमारा, उसको क्या पसंद है। और हमारी जब शादी हो जाती है तब हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड को क्या पसंद है, हमारे इन लॉज को क्या पसंद है। मतलब हम हमारी पूरी जिंदगी यही सोचने में और यही करने में बिता देते हैं कि हम दूसरों को क्या पसंद है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम बैठ के 2 मिनट ये जानने की कोशिश करें कि हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं। आप जो भी हैं, जिस भी एज में हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद में आराम से हर चीज़, हर जिम्मेदारी भूल के बैठिएगा अपने साथ और पूछिएगा कि आप क्या चाहती हैं खुद से। ठीक है, आपको क्या पसंद है। एक पेपर लीजिए, ठीक है। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, और आपको खुद इसका जब आप ये सवाल पूछेंगी ना तो कितनी ही मेरी प्यारी बहनों को तो जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना खो चुकी हैं दूसरों को खुश करने में, दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने में, घर गृहस्थी संभालने में, करियर संभालने में, कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो वास्तविकता में खुद से चाहती क्या है। तो आप बैठिए, एक पेपर लीजिए या डायरी लीजिए और उसमें अपने आप से कुछ क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, कि आप क्या चाहती हैं अपनी लाइफ में, आपको क्या पसंद है, ठीक है, आपको क्या क्या करना पसंद है। आपको तब, जब आप आज से कुछ साल पहले के उसमें जाना और उस याद करना तब आपको क्या पसंद था। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेस पे स्माइल लाती हैं, जो आपको एक्साइटेड करती हैं। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना आप पसंद करते हैं। वो कौन सा ऐसा खाना है जो आप खाना पसंद करते हैं। क्या ड्रिंक में क्या पसंद है आपको, चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, दूध पीना पसंद है, क्या पसंद करती हैं। फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स पसंद है। और अपनी पसंद आप लिखिए और फिर क्वेश्चन कीजिए आप अपने आप से कि कितने टाइम, एक वीक में कितने टाइम आपने अपनी पसंद की कोई चीज़ करी है। अगर जवाब आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने किया है तो ठीक है, आप समझदार हैं, आप अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं, ओके। बट जिनके पास जवाब में क्वेश्चन आता है कभी कभार, नहीं, याद ही नहीं, समय नहीं मिला, मौका ही नहीं पड़ा, अगर ऐसे जवाब है आपके पास तो मेरी बहनों प्लीज़
जाग जाओ। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको जीने के लिए मिली है। ठीक है, हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम हमारे साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा सकते हैं। हम घर संभाल सकते हैं और हम ऑफिस संभाल सकते हैं, हम हजारों तरह के काम संभाल सकते हैं। जैसे हम माँ दुर्गा के 8 हाथ देखते हैं, कैसे वो देवी हर अपने हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, वही हमारा अंदर आंतरिक स्वरूप भी है। हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्ति है, ठीक है। पर वो सारी शक्तियाँ सब कुछ संभालने के लिए जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसे हमें अपने लिए भी यूज़ करना है कि हम क्या चाहते हैं, हम खुश किस में होते हैं। थोड़ा सा समय अपने लिए भी दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी आधी से ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये साइंटिफिक है। मैं आपको जो कुछ बता रही हूँ, इट्स अ टोटल कंप्लीट साइंस। जब हमारे ब्रेन को बार बार ये सिग्नल मिलता है कि वो हैप्पी नहीं है, वो स्ट्रेस में है, या वो किसी चीज़ को सप्रेस कर रहा है, कुछ इमोशन हो गए, कुछ हो गए, तो ओवर थोड़े वक्त के बाद में जब समय बीतता है, तो जो भी वो स्ट्रेस होता है ना, वो रिलीज कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो हमारी कमर में दर्द होना, हमारे घुटनों में दर्द होना, हमारी हड्डियों में दर्द होना, ये सिर्फ कैल्शियम विटामिन्स की डिफिशिएंसी नहीं है, ये हमारे इमोशंस का बाहर ना आना भी है, ये हमारा खुश न रहना भी है, ये हमें हमारे इम्पोर्टेंस ना जानना भी है कि हम खुद के लिए कितने ज़रूरी हैं। आप अपने आप को समय देना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ घर परिवार छोड़ दो, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम भी निभाएंगे इसे, पर इन सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी हम खुद है। आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम 10 चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ दिन बेड पे रह के देखिए, किसी के लिए कुछ भी मत कीजिए, आपको हर रिश्ते का असली चेहरा नजर आ जाएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कितना आपका अपना है। हमारे सबसे ज्यादा जो हमारा साथी है ना, वो सिर्फ 2 है, एक हमारी बॉडी और एक हमारा माइंड। और हम इन दोनों को ही बिल्कुल अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे इनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमें हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है, नहीं, हमें कोई फर्क नहीं। हमें कितना भी बुखार आ रहा होगा, हम बस लगे रहेंगे, ठीक है। हमें कहीं दर्द हो रहा होगा, हम लगे रहेंगे। हमें कुछ अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा होगी, पर क्योंकि वो कलर, वो कपड़े किसी और को हम पे अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम उससे नहीं पहनेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे आप समझ जाओ। अगर मैं ये सब चीजें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना वक्त शायद आपके पास भी नहीं हो। बट इस वीडियो का जो कोर मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप प्लीज 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 अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप अभी आप शादी आपकी नहीं हुई है और आप किसी और जिम्मेदारी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए हो, तो आप अभी से सजग हो जाओ, अभी से आप अपने आप को समय देना शुरू करो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं, पर हम में से ज्यादातर लोग उसे काटते हैं। देखिए कैसे चल रहा है समय, आप कैलेंडर की तारीखें बदलते हुए देखिए। आज का सूर्य उदय हुआ है, थोड़ी देर जब तक आप सारे काम निपटाएंगे तब तक अस्त भी हो जाएगा, फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा। आप एक लूप में चल रहे हो। और अपने आप से एक सवाल करो, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं शीतल हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप से हर दिन ये सवाल करती हूँ कि भगवान ने मुझे जितने भी साल के लिए इस धरती पे भेजा है, मेरे उतने साल में से ये जो एक दिन गया वो वापस नहीं आएगा, तो क्या मैंने इस दिन में कुछ अपने लिए जिया है, कुछ ऐसा किया है जो ऐसा लगे कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे अस्तित्व को वो दिन क्या कोई वैल्यू दे गया? अगर जवाब आता है हाँ ठीक है, तो वेल गुड, अच्छी बात है। और नहीं आता है तो हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ छोटे छोटे स्टेप उठाइए, आज से ही शुरू कीजिए।
अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी खुशियों का ध्यान रखिए, अपनी चॉइसेस का ध्यान रखिए। आप क्या चाहती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे से शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से क्रांतिकारी हो जाओ, नहीं, पर बेबी स्टेप लेना तो शुरू करो। कुछ तो शुरू करो, कहीं से तो शुरू करो। एक छोटी सी शुरुआत आपको इतना कुछ दे जाएगी कि आप कुछ दिनों में, विद इन 21 डेज, आप अपनी बॉडी में उसका असर देखना शुरू करोगे। आप खुद लाइट फील करोगे। आपका जो अंदर से भारीपन होता है ना, मन भारी होता है, शरीर भारी होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। और आपके दिमाग में जो एक ऐसे उलझन सी रहती है, एकदम ऐसे लूप में चलता है माइंड, और ऐसे ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन हो जाती है, वो नहीं होगी। बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तब जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपने आप के अच्छे से दोस्त बनिए, अपना खूब ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने किसी और प्यारी सी सिस्टर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसके जीवन में भी इससे थोड़ी बहुत रोशनी मिले। देखिए दोस्तों, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन हमें लगता है आज से नहीं, कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे। और यकीन मानिए, कल कभी नहीं आता, कल फिर आज बन जाता है, और आज बीता हुआ कल बन जाता है। तो प्लीज़, ऐसे ज़िंदगी काटने के लिए नहीं मिली है हमें, जीने के लिए मिली है। तो प्लीज़ जीना शुरू कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और आपकी नज़र में कोई ऐसी बहन है, आपकी नज़र में कोई ऐसी लेडी है जो आप तो ये सब चीज़ें फॉलो कर रही हो पर वो नहीं कर रही है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए कि वो भी अपने आप को समय दे और वो भी अपने आप को जाने। तो ज़िंदगी को आराम से जियो, खुशी से जियो, और जिंदा दिली के साथ जियो, और जिंदा हो तो हक से जियो। ठीक है, फिर मिलूंगी किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे।